Study with Babelsa motivated by MS Chowdhury. हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम चौधरी आज एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबलसर में आपका स्वागत करती हूँ। तो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7। उसमें से अपन ने परमाणु के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। फिर अपन पढ़ रहे थे तत्वों के बारे में। तो तत्वों के बारे में भी अपन ने 4 सिद्धांत पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? तो अपन देखते हैं किसी गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को अपन आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो अपन देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन। गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी को अपन आयनन ऊर्जा या आयनन विभव भी कह सकते हैं। आयनन एंथैल्पी को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए आयनन विभव क्या होता है, तो यही आयनन एंथैल्पी आयनन विभव है। फिर अपन देखते हैं आयनन विभव आयनन एंथैल्पी को मापते हैं किसमें। इसका मात्रक किलो जूल प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल। आयनन एंथैल्पी को अपन जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन प्रति मोल में भी माप सकते हैं। फिर अपन देखते हैं कि जो आयनन एंथैल्पी होती है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है। अब अपन देखते हैं उदासीन परमाणु प्लस आयनन एंथैल्पी। उदासीन परमाणु और आयनन एंथैल्पी, तो यह हो जाएगा इसका धनात्मक मान और ये इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो जो ऊर्जा दे रहे थे, तो यह हो गया इलेक्ट्रॉन। और यह उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन
एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी को अपन आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं, आयनन विभव भी कह सकते हैं। फिर अपन देखते हैं कि इसका मात्रक किलोजूल प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल भी होता है। आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है। उदासीन परमाणु प्लस आयनन एंथैल्पी, तो ये हो गया आयनन एंथैल्पी का धनात्मक मान और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं अपन आगे। अब अपन देखते हैं कि उदासीन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको अपन बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा, और द्वितीय इलेक्ट्रॉन को दी जाती है उसको कहते हैं अपन द्वितीय आयनन ऊर्जा। फिर अपन देखते हैं कि आयनन ऊर्जा का कर्म, आयनन ऊर्जा को अपन आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं। उदासीन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा भी हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि आयनन ऊर्जा का कर्म, तो ये हो गई प्रथम आयनन ऊर्जा, पहले इलेक्ट्रॉन को दी गई आयनन ऊर्जा। प्रथम आयनन ऊर्जा का मान द्वितीय आयनन ऊर्जा से कम होता है, द्वितीय आयनन ऊर्जा, और यह हो गई तृतीय आयनन ऊर्जा। प्रथम आयनन ऊर्जा का मान द्वितीय आयनन ऊर्जा से कम होता है और द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान तृतीय आयनन ऊर्जा से कम होता है। अब अपन देखते हैं कि तृतीय आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा क्यों होता है। तो अपन देखते हैं, जैसे ये परमाणु हो गया, इसका नाभिक, और ये इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन, जैसे ये अपन ने मान लिया प्रथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको अपन बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। और फिर ये आ गया सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसको बोलते हैं द्वितीय आयनन ऊर्जा। और ये होगी प्रथम आयनन ऊर्जा। अब अपन देखते हैं, अपन ने पहले भी देखा था कि ये जो कक्षा है वो नाभिक के पास में है और ये कक्षा थोड़ी नाभिक से दूर है। तो इस कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कम ऊर्जा में ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और ये नाभिक के ज्यादा पास होने के कारण इसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ नाभिक के पास है तो नाभिक का वो प्रभावी आवेश भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये नाभिक को इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा। बल्कि प्रथम आयनन ऊर्जा वाले जो प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन है उसकी बजाय ये द्वितीय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा, इसलिए इसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से ज्यादा होता है, और इसी प्रकार तृतीय आयनन ऊर्जा का मान द्वितीय आयनन ऊर्जा से ज्यादा होता है। क्योंकि अगर तीसरे कोष में, जैसे ये एक कोष अपन ने और बढ़ा लिया, इसमें ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो अब अपन ने देखा कि ये कक्षा सबसे पास है, फिर ये, और फिर ये सबसे दूर, ये लास्ट वाली कक्षा सबसे दूर है। तो इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नाभिक का जो प्रभावी आवेश है वो कम है, क्योंकि कक्षा का मान ज्यादा है। और फिर इसके बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके लिए इससे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और लास्ट में इस कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान ज्यादा है, और ये क्योंकि ये कक्षा नाभिक के बिल्कुल पास में है। तो ये तृतीय आयनन ऊर्जा, ये तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए तृतीय आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है। अब अपन देखते हैं आवर्त और वर्ग में आयनन ऊर्जा। अब देखते हैं अपन पहले समूह या वर्ग। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने
बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अब घटता क्यों है? क्योंकि अपन को पता है अपन जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एक नया कोष जुड़ जाता है, जिसके कारण परमाणु नाभिक के आवेश का मान कम हो जाएगा, क्योंकि एक कोष और जुड़ गया तो वो कक्षा नाभिक से और दूर चली गई, जिससे नाभिक का परमाणु आवेश का मान कम हो गया, जिसके कारण आयनन एंथैल्पी का मान भी कम हो गया। तो अपन देखते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि एक नया समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, जिसके कारण नाभिक के प्रभावी आवेश का मान घट जाता है तथा आयनन एंथैल्पी का मान भी कम हो जाता है। अब अपन देखते हैं एक बार फिर से। उदासीन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा को भी आप लिख सकते हो। फिर अपने देखा कि तृतीय आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद द्वितीय आयनन ऊर्जा और उसके बाद प्रथम आयनन ऊर्जा। ये तृतीय आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा क्यों होती है ये भी अपन ने देख लिया। इसके बाद अपन ने देखा समूह में आयनन एंथैल्पी। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आयनन ऊर्जा को अपन आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, जिसके कारण नाभिक के प्रभावी आवेश का मान कम हो जाता है तथा आयनन एंथैल्पी का मान भी कम हो जाता है। और ये भी अपन ने देखा कि नाभिक के प्रभावी आवेश का मान कैसे कम हो जाता है, क्योंकि एक नया कोष जुड़ जाएगा तो वो कक्षा नाभिक से और दूर चली जाएगी, जिसके कारण नाभिक का प्रभावी आवेश कम हो जाएगा। अब अपन देखेंगे आवर्त में आयनन एंथैल्पी। जिससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन देखते हैं आवर्त में आयनन एंथैल्पी। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि आवर्त में कोषों की संख्या समान रहती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि आवर्त में कोषों की संख्या समान रहती है, जिसके कारण नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है। जिसके कारण नाभिक के आवेश का मान अब अपन देखते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि आवर्त में कोषों की संख्या समान रहती है, जिसके कारण नाभिक के आवेश
देखते हैं कि आवर्त में कोषों की संख्या समान कैसे रहती है और नाभिक के आवेश का मान कैसे बढ़ जाता है। ये किसी परमाणु के नाभिक में नाभिक हो गया और ये इसकी हो गई कक्षाएं। इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। वर्ग में तो अपन ने देखा कि एक नई कक्षा और जुड़ रही थी, लेकिन आवर्त में कोषों की संख्या समान रहती है, जिसके कारण नाभिक का जो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान रहता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें और संख्या नहीं और कोष नहीं जुड़ते हैं और प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है। और अगर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा तो अपन को पता है आयरन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। तो आप इसको एक रिलेशन से समझ सकते हो। आयरन एंथैल्पी समानुपाती प्रभावी नाभिक के आवेश। आयरन एंथैल्पी बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा, तो आयरन एंथैल्पी बढ़ेगी, और आयरन एंथैल्पी प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम होगा तो आयरन एंथैल्पी का मान भी कम हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसको अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोल सकते हैं। गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर मुक्त होने वाली उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। और उसमें अपन ने आयरन एंथैल्पी में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाली जो ऊर्जा थी उसको अपन आयरन एंथैल्पी कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। किसी उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इसको अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोल सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। अपन ने आयरन एंथैल्पी पढ़ ली, अब अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और आयन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए आवश्यक ऊर्जा थी उसको अपन आयन ऊर्जा कह रहे थे, और इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं अपन आगे। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसी गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। आप इसको यहाँ सही कर लेना। अब मैंने आवश्यक ऊर्जा लिख दिया था, यहाँ मुक्त हुई ऊर्जा होती है। गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है उसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। इसका मान धनात्मक व
ऋणात्मक होता है। इसका मान धनात्मक व ऋणात्मक होता है। फिर अपन देखते हैं उदासीन परमाणु। इसमें ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये अपन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया। फिर यहाँ बाहर एक तो मुक्त ऊर्जा होएगी और एक होएगा ऋणायन प्लस मुक्त ऊर्जा। उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपन को पता है माइनस चार्ज आता है, तो ऋणायन और मुक्त ऊर्जा। अब अपन देखते हैं आवर्त और समूह में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आवर्त में। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा है तो नाभिक का प्रभावी आवेश बढ़ जाएगा, जिसके कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाता है। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर किसी परमाणु का छोटा आकार है तो वो नाभिक उसके परमाणु को उतनी ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा, क्योंकि वो कक्षाएं नाभिक के पास होगी और उसमें नाभिक का प्रभावी नाभिक के आवेश का मान भी ज्यादा होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाएगा। अब अपन देखते हैं समूह। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम हो जाता है और प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम हो जाएगा तो तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी कम हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी कम हो जाता है। अब अपन फिर से देखते हैं आवर्त और समूह में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। फिर अपन देखते हैं समूह।
लिया HF, HF के बीच में से अपन ये एक बंध बना दिया सहसंयोजक बंध। इसके वजह से H का भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन F का भी है। तो अगर H को सहसंयोजक बंध बनाना होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन काम में ले लेगा, और अगर F को बंध बनाना होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन काम में ले लेगा। लेकिन अब अपन आवर्त सारणी में जो सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा है, तो यह फ्लोरीन जो होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो इसी गुण को अपन बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। सहसंयोजी यौगिकों में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। और आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा होता है। अब अपन देखते हैं कि समूह और आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता किस प्रकार बदलती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि एक नया कोष जुड़ जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम हो जाता है और विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। फिर अपन देखते हैं आवर्त में। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर कक्षकों का जो परमाणु का आकार होता है वो छोटा होता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है और विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम हो जाता है तथा विद्युत ऋणात्मकता भी कम हो जाती है। और ये अपन ने देखा कि किस प्रकार नाभिक के आवेश का मान कम होता है और ज्यादा होता है। ये चीज अपन 2-3 बार समझ चुके हैं, तो आप इसको सीधा नोट डाउन कर लीजिए। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, जिसके कारण आकार छोटा है तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी तथा
विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाती है।